है सबके तारनहार, शरण पड़े को बख्शिए चरण कमल का प्यार। तेरी ही एक आस है, तेरा ही आधार, तुझ बिन कोई ना मेरा गुरु गरीब निवास। निम्रता और दीनता से भेंट सतगुर लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी प्रभु दास अपना कीजिए। सौभाग्यशाली गुरमुख सजनमली, आपने परम आराध्य देव हृदय सम्राट दया के सागर श्री हजूर सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के दिव्य दर्शन का ये नज़ारा मन मंदिर में बसाते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोल जयकारा बोल मेरे श्री। कितना अद्भुत है ये नज़ारा, कितनी ऊंची शान है। दूर धाम से आए दरा पर देखो स्वयं भगवान हैं। भक्ति के भंडार खोलकर कर रहे पर उपकार, भक्ति के भंडार खोलकर कर रहे पर उपकार, जो भी आया शरण में इनकी बख्शे अतुल्य प्यार। बोल मेरे श्री। कितनी दया है दिल में इनके, जिसका अंत न पारावार, सच्ची खुशियाँ पाकर प्रेमी बोले जय जयकार। बोल मेरे श्री। आज है रोशन इस जग अंदर श्री दरबार प्यारा, भक्ति धन को बांट रहा है सतगुरु हारा वाला। श्री चरणों में नमन करें हम, जो रहमत सतगुरु बरसाई है। प्यारे प्यारे श्री दर्शन की सबको लाखों लाख बधाई है कारा। बोल में प्रेमियों, हम सेवक कितने भाग्यशाली हैं कि साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा ने इस धराधाम पर आकर जो भक्ति और परमार्थ की ये महान रचना रचाई है। हम सुनते थे कि हर युग में भगवान अपने सेवकों के लिए इस धरती पर अवतार धारण करके आते हैं। आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वही भगवान आज सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर हमें अपने दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। वाणी में वर्णन आया है, तुम दाते ठाकर प्रतिपालक, नायक खसम हमारे, निमक निमक तुम ही प्रतिपालो, हम बारक तुमरे धारे। जीवा एक कवन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत न किन्हीं लगिए। कोट अपराध हमारे खंडो, अनक विधि समझाओ, हम अज्ञानी अल्पमत थोड़ी, तुम आपन बिरद रखाओ।
तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले, राखो राखनहार दयाला, नानक घर के गोले। सेवक के हृदय में कितनी नम्रता, प्रेम और समर्पण होना चाहिए। महाराज जी अपनी वाणी में यही वर्णन कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे सद्गुरु, आप हमारे दाता हैं, हमारे प्रतिपालक हैं, नायक हैं, हमें सन्मार्ग दर्शाते हैं। पल पल हमारी संभाल करते हुए हमें अपनी रहनुमाई में लेकर हम सेवकों पर जो महान उपकार कर रहे हैं, हम सेवक आपके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते। कोट अपराध हमारे खंडो, कितनी भूल हम करते हैं, कितनी कमियां हैं हमारे अंदर। महापुरुष दर गुजर करके फिर भी अपना प्यार, अपनी भक्ति और अपनी रहमत हम सेवकों पर बरसाकर पल पल हमारी संभाल करके हमें भक्ति में आगे से आगे बढ़ाने के लिए दिन रात अपने पावन तन पर कष्ट उठाकर पल पल हमें रहनुमाई देते हैं, पल पल हमें सन्मार्ग दर्शाते हैं कि गुरुमुखो, ये समय फिर कर कभी मिलता नहीं ऐ यार है, वक्त और समान ऐसा कब मिले हर बार है। ये मानुष जन्म का मिलना और महापुरुषों की शरण संगत की प्राप्ति होना, कहते ये दुर्लभ है, अति दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता। अगर हम इस समय की संभाल नहीं करते, इस समय के अंदर हम महापुरुषों के वचनों की पालना नहीं करते प्रेमियों, तो फिर कितना बड़ा नुकसान है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। महापुरुष तो हमारे हृदय की कर्म पुकार सुनकर ना जाने कहाँ कहाँ पर अपनी रहमत बरसा करके सेवकों को अपने वचनों से, अपने दर्शनों से निहाल करके उनके प्रेम को पूर्ण करते हैं। कहते हैं कि हमारे परम इष्ट देव श्री परमहंस अवतार पंचम पातशाही महाराज जी ने एक बार शहडोल में कृपा की। शहडोल में आश्रम का मुहूर्त था। पूज्य महात्मा जी ने, शुद्ध ब्रह्मानंद जी ने विनती की कि स्वामी जी, आश्रम बनकर तैयार है, आप कृपा करो, आप आओ। अपने पावन कर कमलों से श्री मंदिर में श्री परमहंसों की श्री मूर्तियां विराजमान करके भक्तों को, प्रेमियों को निहाल करो। श्री गुरु महाराज जी ने अपने सेवकों की, भक्तों की, पूज्य महात्मा जी की पुकार सुनकर फरमाया कि हम आएंगे, और शहडोल में कृपा करके वहाँ आश्रम का शुभ मुहूर्त किया। ये वचन फरमाए कि प्रेमियों, ये जो आपको ये समय मिला है, ये जो श्री मंदिर इसमें परमहंस विराजमान हुए हैं, ये आपकी जन्म जन्मांतर की कमाई को सफल करने के लिए और आपकी बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से मिलाने का ही एक अनमोल संयोग है, साधन है। अगर आप सब प्रेमी श्रद्धा प्रेम से इस आश्रम में आएंगे, भक्ति के पावन नियमों की पालना करेंगे, तो निश्चय ही एक दिन अपने मालिक से मिलकर के हमेशा के लिए सफल हो जाएंगे। यहाँ पर आश्रम का मुहूर्त करके श्री गुरु महाराज ने धमतरी में फरमाया। धमतरी में भी प्रेमियों ने परिशुद्ध प्रेम से एक आश्रम तैयार किया।
और वहाँ भी गुरुमय ने, हम अपनी छोटी सी जुबान से बयान नहीं कर सकते, जीवा एक कौनिये बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत नहीं। कहते छोटी सी जीवा से हम महापुरुषों से अपने प्रभु के गुणवाद नहीं कर सकते कि कितने आश्रमों में कृपा की, कहाँ कहाँ जा कर के देश विदेश में श्री गुरुमय ने भक्ति का डंका बजाया। वहाँ पर सब प्रेमी तैयारी में लगे हुए थे और एक गुरुमुख भक्तानी, इसका घर बिल्कुल आश्रम के साथ था, दिन रात सेवा कर रही थी कि कब हमारे भगवान आएंगे, हम उनके दर्शन करके हमेशा के लिए उनके प्यार को, उनकी कृपा को अपनी झोलियों में भरेंगे। अचानक भक्तानी के घर वाले नहीं मानते थे। जब श्री गुरुमय ने कृपा फरमाई तो कहते हैं कि भगत जो था वो किसी काम पे जाना था, वो बाहर से दरवाज़ा बंद करके चला गया। अब गुरुमय तो कृपा की, भगत बड़ी खुशियाँ बजा रहे हैं, ढोल तमाशे डंके बज रहे हैं, मगर वो भक्तानी बैठ करके हृदय से पुकार कर रही है कि प्रभु, मैं कब से इंतज़ार कर रही थी कि मैं अपने प्रभु के दर्शन करूंगी, अपने गुरुमय के दर्शन करके उनके देव दर्शनों को हृदय में एक मंदिर बना करके बसाऊंगी, मगर आज क्या मेरी ये इतने वर्षों की जो मेरी आस है वो पूरी नहीं होगी। श्री गुरुमय ने आश्रम का मुहूर्त किया और मुहूर्त के बाद महापुरुष तो धुर दीर्घाई, घट घट के पट पट की जानत, हर घट में उनका निवास है। वो जानते हैं कि कहाँ पर प्रेमी बैठ के पुकार कर रहे हैं। श्री गुरुमय फरमाते हैं कि उसी समय जीने से चढ़ करके ऊपर गए और वो भक्तानी भी ऊपर पहुंच करके कोई अपने घर का काम कर रही थी। जैसे ही उसने श्री गुरुमय के दर्शन किए तो जोर से जयकारे लाए, धन है मेरे गुरु महाराज जो हर प्रेमी के हृदय की पुकार सुनकर उन पर कृपा बरसाने चले आते हैं। रो रो के आंसू से अपने तन मन को भिगो लिया। श्री गुरुमय ने वचन फरमाया, अब क्यों रोती है? अब तो हमने आकर के तेरे को दर्शन देकर तेरे को अपनी भक्ति से, अपने दर्शनों से मालो माल किया है। अब तेरे लिए आश्रम खुला है, तो नित्य प्रति आकर के आश्रम में भक्ति की नियमों की पालना करके सदा हमारी कृपा को प्राप्त करना। तो प्रेमियों, वही हमारे परम आराध्य देव जो अब षष्ठम रूप में हमारे सन्मुख विराजमान हैं, जो प्यार, जो रहमत पंचम पातशाही ने बरसाई, आज वही प्यार, वही कृपा श्री हजूर महाराज जी हम पर बरसा रहे हैं और हर पल 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 हमारी संभाल करते हुए हमें भक्ति के धन से मालो माल कर रहे हैं। हमारा यही कर्तव्य है कि हम श्री गुरुमय के वचनों को हर पल हृदय में धारण करके उन पर अमल करें। जो आज के समय के अनुसार भक्ति के पावन 5 नियम पंचम पातशाही माई ने बनाए थे और 2 घंटे भजन ध्यान श्री हजूर महाराज जी ने फरमाया है। हमारा यही धर्म है कि हम गुरुमय के वचनों की पालना करके उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करें और अपने जीवन का कल्याण करें। बोल जयकारा, बोल मेरे बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जनता अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस जब आप करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन एक प्राप्त होगा। जब भी हम सत्संग अपलोड करेंगे तभी आपको
नोटिफिकेशन के जरिए अपडेट मिल जाएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।